in the Constitution of India. Okay, let's start the lesson. In the last two lessons, we studied how our Constitution was made. Okay, in previous two chapter, we learned about the Constitution and how Constitution was made. We studied its preamble and understood terms like sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. There are the various things we learn in the Constitution. The goals expressed in the preamble are the characteristic features of the Constitution as well. Apart from these, the Constitution also has other feature we shall try to understand these in the present chapter. Okay, so previous two chapter we learn about the Constitution and there are various features in the Constitution. Today we are moving to learn another features in the Constitution. So first feature in the Constitution is federalism. Okay, federalism means what? So let's think first point is federalism. Okay, one of the important feature of our Constitution is the federal system. फेडरल सिस्टम यानी संघ राज्य पद्धति फेडरलिज्म यानी संघ राज्य पद्धति ठीक है तो इट इन कंट्रीज with large territories and huge population government is run by federal system जो हमारी कंट्री है बहुत बड़ी है कैपिटल्स है ठीक है तो ये देश चलाने के लिए ये देश चलाने के रूलिंग पार्टी बहुत बड़ी होनी चाहिए ठीक है सो दैट्स व्हाई रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम द single capital city is not only difficult but may also lead to the neglect of some powerful areas देखो तो हमारी जो कंट्री कॉस्ट होने के लिए बहुत बड़ी होने के कारण एक राज्य से ये चला नहीं सकती तो हमारे अलग अलग राज्यों से बनी है महाराष्ट्र एक स्टेट है उसमें से ठीक है तो people residing there cannot participate in the affairs of the government. Therefore, the government function at two levels in the federation. तो हमारा जो गवर्नमेंट चलता है वो दो लेवल पर चलता है एक है देखो यूनियन गवर्नमेंट और सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट ठीक है Therefore, the government function at two levels in the federation. जो संघ राज्य है यानी यूनिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ठीक है द गवर्नमेंट द सेंटर carries out like defense of the entire country, foreign policy, establishing peace, etc. It is also called union government or federal government. देखो what is the definition of union government? Okay, तो क्या definition है? The government at the center carries out tasks like defense of the entire country, foreign policy, establishing peace, etc. It is देखो कौन से सब्जेक्ट आए सेंट्रल गवर्नमेंट में ओके तो यूनियन गवर्नमेंट में डिफेंस आता है इंटायर सभी कंट्री का या पूरे जो हमारे भारत देश का डिफेंस यानी संरक्षण फॉरेन पॉलिसी यानी परराष्ट्रीय राष्ट्रीय पॉलिसी रहती है ओके और इस्टेब्लिशिंग पीस यानी पूरे देश में शांतता प्रस्तावित करने का काम रहता है संघ राज्य सरकार का रहता है ठीक है यूनियन गवर्नमेंट उसको ही बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट संघीय सरकार बोलते हैं ठीक है फेडरल गवर्नमेंट ओके संघीय सरकार इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ये जो संघीय सरकार है फेडरलिज्म है तो फेडरल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट ओके एडमिनिस्ट्रेशन है जो राज्य कारभार क्या करता है वो चलाता है ठीक है द गवर्नमेंट दैट अक्रॉस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन we live in called state government ओके राज्य में कौन सा राज्य है हमारा महाराष्ट्र राज्य ठीक है तो महाराष्ट्र राज्य
तो महाराष्ट्र राज्य स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि और हमारे the government, the administration of the region that we live in is called state government. तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, अलग अलग गवर्नमेंट रहता है, वो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट में आती है, ठीक है। इट्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। तो महाराष्ट्र सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र राज्य सरकार, तो अपने राज्य के बारे में सभी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो हमारा स्टेट है, राज्य कौन सा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाता है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ रूलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट at two levels, making the laws of different subject is called federalism. Okay, federalism यानी क्या, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर हमारा जो देश चला है उसको फेडरलाइजेशन, state government and union government also participate to run our country, ठीक है। तो मेकिंग लॉज अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो अलग अलग प्रकार Yes. I will share once again screen. Sorry for disturb. I think so there is a problem of network. Okay, once again we start the second point, the separation of the powers. Okay, the second point of lesson feature of the constitution. तो हमारा जो संघीय सरकार है, फेडरलिज्म यानी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों यूनाइट होकर एक दूसरे की मदद करके हमारी जो कंट्री है इंडिया वो चलाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ द पावर, सेकंड पॉइंट, the constitution has divided the subject for making laws between the union government and the state government. Okay, तो अलग अलग तरह के laws, कायदे कानून हर एक यूनियन गवर्नमेंट के लिए और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग से कानून नियम बनाए हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी राज्य घटना ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों के लिए राज्य अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अलग अलग क्या बनाए, नियम कानून बनाए, ठीक है। लेट अस सी व्हिच गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड विथ व्हाट सब्जेक्ट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन 3 लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। जो हमारा जो राज्य घटना है वो 3 लिस्ट बनाए सब्जेक्ट के, अलग अलग विषय बनाए। तो वो विषय यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं और कुछ कंबाइन यानी कॉन्करेंट लिस्ट में कंबाइन में आते हैं, ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो देखें। द फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। तो अंडरलाइन करो, 3 लिस्ट है टोटली।
in the constitution, the first list is called union list. तो पहली जो लिस्ट है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट. ओके, संघ सूची बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? संघ सूची. लिस्ट यानी सूची. It contains 97 subject. Underline this number. तो संघ सूची में कितने सब्जेक्ट है? How many subject in union list? 97 subjects. Okay, come in the union list. Okay, on which the union government make laws. Okay, तो संघ सूची में यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है? अपने अपने जो नियम बनाता है. तो 97 सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. तो नेक्स्ट है द स्टेट लिस्ट. The state list is for the state government. Underline करो state list को. The state list is for the state government to legislate upon. जो राज्य सरकार, राज्य सूची बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो कौन से सब्जेक्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो देखो. इट कंटेन 66 सब्जेक्ट. कितने सब्जेक्ट आते हैं स्टेट लिस्ट में? अंडरलाइन करो 66 सब्जेक्ट्स कम इन स्टेट लिस्ट. राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट आते हैं स्टेट लिस्ट में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस टू लिस्ट देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची. कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची बोलते हैं उसको. which contain 47 subjects. How many subjects come in concurrent list? 47 subjects. Okay. So both government can make laws and on subjects include in the list. जो concurrent list है उसमें समवर्ती सूची में यूनियन लिस्ट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकते हैं? अपने अपने जो क्या बनाते हैं? लॉज बना सकते हैं समवर्ती सूची में यानी कॉन्करेंट लिस्ट में. ठीक है, दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है कॉन्करेंट लिस्ट में. ठीक है, इफ अ सब्जेक्ट कम्स अप दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दिस लिस्ट, द यूनियन गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू मेक अ लॉ ऑन इट. जो यूनियन गवर्नमेंट रहता है इन सूची के अलावा जो नए सब्जेक्ट रहते हैं तो उनके बारे में अलग अलग से नियम बनाने का जो काम रहता है तो यूनियन गवर्नमेंट का रहता है. ठीक है, these powers are termed as residency power. Okay, so next is do you know the division of powers in the Indian Constitution is unique. Okay, तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर है उनके जो पावर उनका डिवीजन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा किया है. तो वो दोनों मिलाकर क्या करते हैं? काम अच्छी तरह से हमारे देश का चलाते हैं. ठीक है, Who deals with what subject? हमने देखा क्या भी अलग कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन चलाता है, कौन किसके अंडर आता है. ठीक है, अलग अलग विषय. सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा आता है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा आता है, और कॉन्कर्ड यानी दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में. ठीक, तो सब्जेक्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट. ओके, जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारा, तो यूनियन गवर्नमेंट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो देखो. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो सब्जेक्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट. तो संघ जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर कौन से सब्जेक्ट आते हैं? डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, वार एंड पीस, करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, डिफेंस. ओके, डिफेंस यानी संरक्षण एक प्रकार का. ओके, डिफेंस. तो डिफेंस के सब रिलेटेड सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं. फॉरेन रिलेशन परराष्ट्रीय संबंध, वॉर पीस यानी कंट्री में हमारे शांतता स्थापित करना, युद्ध करना. ठीक है, करेंसी यानी सभी नोटों का काम यानी चलन. ओके, करेंसी का काम यूनियन गवर्नमेंट देखती है. और इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार रहता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमारे यूनियन गवर्नमेंट दिखती है, केंद्र सरकार दिखती है. ठीक है, अभी सेकंड है सब्जेक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से
सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं वो देखो। तो एग्रीकल्चर जो हम खेती करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर जो लोकल गवर्नमेंट रहते हैं, ओके, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, महानगर पालिका, जिला परिषद, सभी गवर्नमेंट, वो सभी सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। हेल्थ का जो है, तो हेल्थ के संदर्भ में सभी जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है, राज्य सरकार, ठीक है, यानी हमारे महाराष्ट्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट में आती है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, जो कानूनी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, कानून का काम, सभी स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन करो, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो डिफरेंट है, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट क्या अलग है, स्टेट गवर्नमेंट क्या अलग है, ठीक है। आपको एग्जाम में दे आस्क अबाउट द व्हिच सब्जेक्ट इज इंक्लूड इन स्टेट गवर्नमेंट, कौन कौन से आते हैं, तो ये लिखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट विद बोथ द गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट में कौन कौन से कंबाइंड सब्जेक्ट आते हैं वो देखो, यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं और स्टेट गवर्नमेंंट में। सो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, ठीक है, इन्वायरमेंट, ओके, तो पर्यावरण संबंधी जो भी लॉज रहते हैं, उससे संबंधित जो विषय रहते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी आते हैं, ठीक है। एंड सोशल प्लानिंग, ठीक है, पर्सनल लॉ, एजुकेशन, व्यक्तिगत कोई भी संबंधित कुछ कानून हो या शिक्षा संबंधित, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो नीचे के जो है थर्ड, दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उस पे क्या देखते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। मूव ऑन 73 पेज। Union, make a list of the northeastern Indian states. Okay, name of the capital cities northeastern, देखो तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न में अलग अलग से जो राज्य है उसका क्या करने का है, नाम लिखने के और उनके कैपिटल्स लिखने के बोला है। तो लिस्ट में क्या करो, go search in Google and take out the various names of the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी क्या स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आते हैं, ठीक है, इंडिया की। तो उनके कैपिटल भी लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। इन इंडिया देयर इज अ गवर्नमेंट, इन इंडिया देयर इज यूनियन गवर्नमेंट, देखो हमने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। तो 29 स्टेट गवर्नमेंट, अंडरलाइन करो, हाउ मेनी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, 29 स्टेट गवर्नमेंट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, एग्जाम में आएगा। How many state governments in India? 29. And how many union territories in India? 7. Okay. So underline करो. The union government controls the union territories. जो union government रहता है केंद्र शासन, वो जो यूनियन टेरिटरीज रहते हैं यानी केंद्र शासित जो प्रदेश रहते हैं उस पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फॉलोइंग आर द 7 यूनियन टेरिटरीज, कौन से जो 7 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, और देखो तो न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। अंडरलाइन करो, कैन यू नेम ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज, न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो यो those known as those name of the union territories, okay. So our union government pay attention to their administrations, okay, underline के सभी
7 यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। जो संसदीय हमारी गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है देखो। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य घटना, उन्होंने संसदीय जो सिस्टम है, संसदीय राज्य कारोबार की सिस्टम हमारे गवर्नमेंट में डाली है, ठीक है। इन सच अ सिस्टम द पार्लियामेंट एक्सेट्रा द लेजिस्लेचर हैज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर। जो न्यायपालिका रहती है उनको हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर दिया है, जो न्याय करने का उनको अथॉरिटी दी है सबसे ऊपर, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट। तो भारतीय जो संसद रहती है, पार्लियामेंट यानी संसद, ठीक है। तो भारतीय संसद में कौन कौन से अंडरलाइन करो, इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। एंड द राज्यसभा, उसको क्या बोलते हैं, और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अंडरलाइन करो। लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, ओके, राष्ट्रपति हमारे, लोकसभा, लोकसभा के जो उम्मीदवार चुने हुए वो सभी, और राज्यसभा के चुने हुए सभी लोग, कैंडिडेट्स, सभी लोग वो पार्लियामेंट में आते हैं, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर दैट रूल्स द एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज फ्रॉम द लोकसभा and is answerable to the Lok Sabha for all the decision, okay। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते वो लोकसभा, लोकसभा क्या रहते हैं, आंसर देने के लिए सभी पार्लियामेंट में वो क्या रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। नीचे देखो, यू हैव श्योरली सीन करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स हमने देखी 50 का नोट्स है ऊपर, ठीक है। द वर्ड्स गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रिंटेड इन करेंसी नोट। ये जो नोट्स बनाते हैं वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। केंद्र सरकार हमारी जो बनाते हैं, राज्य सरकार, ठीक है। द इफ यू हैव सीन द बैज ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस, देखो नीचे पुलिस का जो बैच है, इट रीड्स महाराष्ट्र पुलिस। तो उस बैच में क्या रहता है, महाराष्ट्र पुलिस ऐसे नाम का बैच रहता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हमारी पुलिस रहती है, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस। ओके, यू मस्ट हैव श्योरली कम अक्रॉस द फॉलोइंग इंडियन रेलवे, देखो, एंड द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। देखो नीचे दो लोगो दिए, बीच वाला जो है इंडियन रेलवेज है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर इंडियन रेलवे आती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। और महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसको क्या बोलते हैं, एसटी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म क्या है देखो, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी महाराष्ट्र राज्य परिवहन यानी एसटी, ठीक है। तो वो राज्य सरकार के अंडर आती है, ठीक है, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार चलाते हैं महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल, ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर महाराष्ट्र पुलिस, एसटी आती है, और इंडियन रेलवे रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट आवर कंट्री गवर्नमेंट फंक्शन हैज 2 लेवल्स। जो हमारा जो गवर्नमेंट रहता है कंट्री का, भारत देश का, तो 2 लेवल्स पे चलता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट, ठीक है। तो महाराष्ट्र एक स्टेट गवर्नमेंट है, और बाकी भी जो है कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, और इंडिया का है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। मूव ऑन सेकंड 74 पेज नंबर।
in parliamentary democracy, the decision and debates that take place in the parliament have great significance. जो हमारा पार्लियामेंट रहता है संसद में, वो लोकशाही पर आधारित है, ठीक है, हमारी संसद लोकशाही डेमोक्रेसी पर आधारित, तो वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट पर क्या रहते हैं, चर्चाएं रहते हैं, ठीक है, डिबेट्स रहते, चर्चाएं रहते, डिस्कशन रहते, डिबेट्स रहते, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारी जो भारतीय राज्य घटना है उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की, शुरुआत की, ठीक है, बनाया है, ठीक है। द डिस्प्यूट दैट कैनॉट रिजॉल्व म्यूचुअली एंड रिफर टू बी द जुडिशरी, जो हमारे कायदे कानून है जो अलग अलग से इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सुलझा नहीं सके तो बाद में वो न्यायपालिका में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, ठीक है। द कोर्ट हियर्स द बोथ contesting parties, looks into the injustice if any and gives the judgment. This has to be done impartially. Okay. तो दोनों पार्टी का जो अलग अलग मत रहता है वो न्यायपालिका क्या करती है, सुनती है, और ये जो जजमेंट रहता है, जो न्याय रहता है वो अच्छा सा, यानी जो राइट जजमेंट है वो देती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजन टू इंश्योर दैट द जुडिशरी रिमेन्स मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट, ओके। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग से रूल बनाए हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो हमारे जजेस रहते न्यायपालिका में वो क्या काम करते हैं, जजेस न्याय देने का काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग जो मामले रहते हैं उसके संदर्भात न्याय देने का काम करते हैं। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। जो हमारे राष्ट्रपति रहते हैं वो क्या करते हैं, जजेस का, जो न्यायपालिका में जो बड़े बड़े जजेस रहते हैं उनका क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट, उनकी क्या इलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंटमेंट, एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट नहीं करते, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को ये हक दिया है, ओके। इट इज नॉट इजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम द देयर ऑफिस, ओके। तो जजेस को ऑफिस में, जजेस को निकालना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो उनको इलेक्ट करता है, अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। तो हमारा जो जुडिशरी है वो ये पारदर्शी व्यवहार करता है, ठीक है, न्यायपालिका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। The Indian Constitution has granted a single citizenship of all Indians, that is Indian citizenship. भारतीय जो नागरिकत्व है, सिटीजनशिप यानी नागरिकत्व, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकेरी नागरिकत्व, भारत सरकार ने हर एक आदमी को सिटीजनशिप, नागरिकत्व बहाल किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जो अमेंडिंग यानी दुरुस्ती विधेयक रहते, दुरुस्ती रहते, उसकी प्रोसेस कब कैसी रहती है, देयर कम अ नीड मेक चेंजेस ऑफ अमेंडमेंट्स इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, कुछ कारण से जो संविधान में दुरुस्ती करने का आई तो वो भी चेंजेस हो सकते हैं, बट फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन में लीड द सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी, ठीक है। The procedure of the amendment is specified in the constitution itself, so ensure that the amendment is made only after giving the careful consideration, okay। कुछ चर्चा विषय होकर संसद में उसके सब्जेक्ट के ऊपर क्या होती है, चर्चा होती है, डिबेट होता है, उसके बाद ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जो अमेंडमेंट्स रहते हैं उस पर क्या होती है, चर्चा, और उसमें दुरुस्ती होती है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, इट इज नाइदर टू डिफिकल्ट
nor too easy. More scope has been provided for giving more consideration and thought to important amendments. Okay. The procedure is also flexible to ensure that general amendments can be brought about easily. ठीक है. तो इलेक्शन कमीशन लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग. You must have read about the election commission in the newspaper. न्यूज़पेपर में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन हर 5 ईयर में इलेक्शन रहते हैं. ठीक है. Since India adopted the democratic form of the government, people have elected their representative. तो इंडिया जो हमारी डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही इंडिया ने हमने ली तो डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं. तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर 5 साल में एक बार क्या रहता है इलेक्शन रहता है. तो वो इलेक्शन कमीशन लेते इलेक्शन. ठीक है. फॉर दिस इलेक्शन हैव बी कंडक्टेड फ्री एंड एटमॉस्फेयर ओनली देन विल सिटीजन बी एबल टू इलेक्ट अ कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस विदाउट एनी फियर एंड प्रेशर. तो हमारी लोकशाही में क्या रहता है तो हर एक नागरिक अपनी चॉइस का कोई भी बर्डन न लेकर अपनी चॉइस का जो कैंडिडेट रहता है खड़ा इलेक्शन में उसको क्या करता है इलेक्ट करता है चुन सकता है. ठीक है. अपना मत डाल सकता है. इफ द गवर्नमेंट वेयर कंडक्ट द इलेक्शन देयर माइट बी नो गारंटी ऑफ सच फ्री फेयर एंड जस्ट एटमॉस्फेयर फॉर द इलेक्शन. तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो ले सकता है लेकिन फ्री फेयर एटमॉस्फेयर नहीं ला सकता. दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो राज्य घटना है उन्होंने इंस्ट्रक्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन टू एन इंडिपेंडेंट मशीनरी. जो इंडिपेंडेंट मशीनरी है यानी अलग जो संस्था है. कौन सी संस्था देखो द मशीनरी इज नोन एज इलेक्शन कमीशन. जो भारतीय निर्वाचन आयोग रहता है ओके वो क्या करते हैं इलेक्शन लेते हैं. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट बोला है इंडिपेंडेंट मशीनरी बोला है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शन इन इंडिया अरेंज्ड विद द इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है तो भारत के सभी देशों भारत देश में सभी राज्यों के और सभी राज्यों के सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्य सरकार के सभी इलेक्शन लेने का काम इलेक्शन कमीशन करता है. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चैप्टर्स we have studied only some important feature. Another important feature our constitution exhaustive provision fundamental right we shall study next chapter में हम fundamental rights क्या है वो देखेंगे. आज का homework for you write down the exercise okay of 75 page number. Solve the first and second questions. First क्या है prepare the table of show separation of the power and federal government and second find one word for. okay question first और question second solve करना है homework for you. 70 page number. We finish our chapter okay feature of the constitution. ठीक है. so सभी क्या करेंगे रीड करेंगे लेसन को अच्छी तरह से और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपने नोटबुक पर सॉल्व करके सेंड करेंगे. इफ एनीवन हैव डाउट देन रेज योर हैंड. यस अक्षरा बोलो अनम्यूट करो. मीटिंग एंड होने वाली है कभी भी. वंस अगेन ऑल स्टूडेंट विल ज्वाइन.